तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिज़िनो ज़ियाओफान के पास अपनी फैमिली की एक सीक्रेट टेक्निक ले आई थी और वो उससे कहती है कि प्लीज इसे अच्छे से सीख लेना, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आगे फ्यूचर में भी कोई उसे परेशान कर पाए। वो ज़ियाओफान को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देना चाहती थी कि कोई भी उसको परेशान करने की हिम्मत ना करे। लेकिन ज़ियाओफान को यहाँ पर काफी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर मास्टर को इस सब के बारे में मालूम हो गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहाँ मिज़िनो के जाने के बाद ज़ियाओफान सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसके दिमाग में सब कुछ इस सीक्रेट टेक्निक के बारे में चल रहा था, जिसकी वजह से वो सोने में ध्यान नहीं लगा पाता। यहाँ उसे बेचैनी से नींद नहीं आ रही थी, तभी वो बड़ी तेजी के साथ आकर उस टेक्निक को उठाने की कोशिश करता है ताकि वो उससे पढ़कर देख ले। लेकिन साथ ही साथ उसके ज़मीर उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा मत करो, ये बिल्कुल गलत है। अगर तुमने ऐसा किया तो मास्टर बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। जिसकी वजह से ज़ियाओफान को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो इसी कश्मकश में पड़ गया था कि मुझे इस टेक्निक को पढ़ना चाहिए या नहीं, पर आखिरकार वो फैसला कर लेता है और हम देखते हैं कि उसने उस टेक्निक को पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसके साथ ही उसके दिमाग में सवाल आता है कि क्या सच में ये टेक्निक इस तरह से काम कर सकती है, जिस पर तो उसे और भी ज्यादा बेचैनी हो गई थी। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो एक मैदान में खड़ा होकर इस टेक्निक को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था। ज़ियाओफान उस सीक्रेट टेक्निक के सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने आसपास से बहुत सारी ची एनर्जी जमा कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने वो सारी ची एनर्जी अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर ली थी। यहाँ इस ची एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा हाई एनर्जी निकल रही थी, जिसके इस्तेमाल करके वो आसपास बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट कर पा रहा था। ये एनर्जी ब्लास्ट बहुत ज्यादा खतरनाक थे, जिन्हें देखकर ज़ियाओफान काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था। वो कहता है कि मानना पड़ेगा कि ये सीक्रेट टेक्निक तो काफी ज्यादा कमाल की है। वो भी यहाँ पर इस टेक्निक को सीखकर खुश हो ही रहा था कि तभी अचानक से उसको अपने पास के गोदाम में से कुछ आवाजें सुनाई दे देती है, जिसे चेक करने के लिए वो फौरन से वहाँ पर पहुँच गया था और वो देखता है कि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि उसका सिक्स ब्रदर है, जो कि बहुत बड़े बड़े डाइस के साथ खेल रहा था। वो अपने सिक्स ब्रदर से कहता है कि ब्रदर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप तो कई सालों पहले यहाँ से चले गए थे। जिस पर उसका सीनियर ब्रदर एम्बैरेस होते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तो तुम लोगों को यहाँ पर सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। वैसे सच बताओ तो तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। और जहाँ तक तुम्हारे सवाल का जवाब है, तो हाँ, मैं वापस आ गया ताकि मैं 7 क्लैन कंपटीशन में हिस्सा ले सकूं। मैं यहाँ से बाहर की दुनिया में कुछ ट्रेनिंग करने के लिए गया था, जो कि अब पूरी हो चुकी है और अब वक्त आ चुका है कि मैं वापस आकर अपनी फैमिली का साथ दूं। यहाँ ज़ियाओफान उसके इतने 3 बड़े बड़े डाइसेस को देखकर कहता है कि अच्छा, तुम ट्रेनिंग करने के लिए गए थे या फिर जुआ खेलने के लिए? जिस पर उसका सिक्स ब्रदर काफी ज्यादा एम्बैरेस हो गया था। वो उससे कहता है कि नहीं नहीं, जुआ खेलने के लिए नहीं गया था, बल्कि ये डाइस काफी ज्यादा कीमती है। मैं तुम्हें इन डाइसेस की रियल पावर्स बाद में दिखाऊंगा। और वो ये कहते साथ ही उन तीनों डाइसेस को श्रिंक कर लेता है, जिसके साथ ही वो ज़ियाओफान को कहता है चलो अभी हमें यहाँ से जाना होगा, मुझे काफी ज्यादा वक्त हो चुका है मास्टर से मिले हुए, मैं उनसे दोबारा से मिलना चाहता हूँ। जिसके साथ ही ये दोनों वहाँ से अंदर की तरफ रवाना हो जाते हैं और साथ ही साथ ये लोग उस 7 क्लैन कंपटीशन के बारे में बात कर रहे थे कि हम लोग उसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन अगर हमें उस कंपटीशन को जीतना है तो हमें बहुत सारी मेहनत करनी होगी। जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होकर ड्रैगन क्लैन पर आ गया था, जहाँ जिनियो अपने मास्टर की सिखाई हुई ड्रैगन चॉपिंग टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था, जबकि वहाँ पर मौजूद बाकी के डेसिपल ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। उनको तो ये देखकर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो लोग कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया, मास्टर ने अपनी सीक्रेट टेक्निक जिनियो को कैसे सिखा दी? जबकि साथ ही साथ वो लोग ये बात भी देखकर हैरान हो गए थे कि आखिर जिनियो के पास मास्टर की आइस सोर्ड क्या कर रही है। यहाँ पर ये लोग अभी इसी तरह की ट्रेनिंग प्रैक्टिस कर रहे थे कि तभी इन लोगों का मास्टर भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि जिनियो के पास आकर उससे कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। ये सुनकर जिनियो ने यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ और आप यकीन मानो मैं वो कंपटीशन भी जरूर जीत लूंगा। जिस पर उसके मास्टर भी उसे कहते हैं कि हाँ, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम मेरा सर शर्म से झुकने नहीं दोगे। यहाँ अपने मास्टर का यूं अपने ऊपर भरोसा देकर जिनियो काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो अपने मन में इरादा कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं वो कंपटीशन हर हाल में जीत कर रहूंगा। इसके बाद जिनियो के मास्टर वहाँ से जाते हुए जिनियो से कहते हैं कि तुम लगातार प्रैक्टिस करते रहो, वैसे भी तुम्हारे पास बहुत कम वक्त बचा है। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होकर किंग सेक्ट आ गया था। वहाँ के एल्डर के पास एक आदमी एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ले आता है। इस इन्फॉर्मेशन को सुनने के बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर काफी बुरी तरीके से पैनिक कर गया था, लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं बताया जाता कि आखिर वो इन्फॉर्मेशन क्या थी। वो सीधा जाकर टेंपल में अपने हेड को इस बारे में बता देता है कि कंपटीशन सर पर पहुंच चुका है और अब ये मुसीबत भी आ गई। मैंने आखिर इस दुनिया को ठीक करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, वैसे भी बुराई और अच्छाई जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर इन दोनों की वैसे ये बातें सुनकर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि शायद मास्टर कोई अच्छे इंसान नहीं, क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि मैंने किंग सेक्ट को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत की है और मैं यू सेक्ट को बर्बाद होने नहीं दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे पूरा की पूरा हेवन ही मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ दोस्तों आप लोगों को भी समझ नहीं आया होगा कि आखिर मास्टर किस बात को लेकर इतना ज्यादा गुस्सा कर रहे थे, तो फिक्र मत करो, आगे हमें ये सब कुछ धीरे धीरे मालूम
मालूम हो जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर डाउजी क्लैन पर आ जाता है, जहाँ डाउजी क्लैन के सारे डेसिबल तैयार होकर उस कंपटीशन के लिए रवाना होने वाले थे। वो सब लोग अपने मैजिकल वेपन्स लेकर दरवाजे के पास पूरी तरह से तैयार खड़े थे, जबकि दूसरी तरफ जियाफान पता नहीं क्या कर रहा था। ये देखकर मिस जीनू से आवाज लगाते हुए कहती है कि जियाफान क्या हुआ, क्या तुम्हारा जाने का कोई इरादा नहीं? जिस पर हम देखते हैं कि जियाफान खाना बनाने के साथ साथ वहाँ पर किसी चीज को ढूंढ रहा था और साथ ही साथ वहाँ पर बहुत सारा धुआं भी फैल चुका था। ये आग यहाँ पर किसने लगाई होगी शायद आप लोगों को मालूम नहीं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये उसके मैजिकल स्टिक की वजह से हुआ है। जियाफान इस आग को बुझाते साथ ही बड़ी तेजी से अपने मैजिकल स्टिक को उठाकर बाहर आ गया था, जहाँ वो सबको डम्पलिंग देते हुए कहता है कि रास्ते में तुम सबको भूख लग जाएगी और इसीलिए मैं तुम लोगों के लिए खाना बना रहा था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर आने में देर हो गई। वो सब लोग इन डम्पलिंग्स को लेकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। साथ ही साथ वो जियाफान से कहते हैं कि आखिर तुम्हारा मैजिकल वेपन कहाँ पर है? अब ये मत बोलना कि तुम्हारे पास कोई वेपन नहीं और तुम इस मामूली से स्टिक को उठाकर उस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हो। जिस पर जियाफान अपने मैजिकल स्टिक को वापस लेकर अपने पास रखते हुए कहता है कि हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे पास वैसे भी स्टिक के अलावा कुछ नहीं है। ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि मिस जीनो ने फौरन से एक तलवार उसकी तरफ फेंक दी थी, जिसके साथ ही वो उससे कहती है कि हमारे होते हुए तुम इस तरह की बात नहीं कर सकते। जब तक हम तुम्हारे साथ हैं तुम्हें किसी चीज के लिए भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तभी वहाँ पर सिक्स ब्रदर भी आकर जियाफान से कहता है, हे सुनो, क्या तुम मेरे मैजिकल डाइस पर राइड करना पसंद करोगे? जिस पर जियाफान उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं, मैं किसी और के साथ जाना ज्यादा बेहतर समझूंगा, क्योंकि असल में जियाफान को उसके साथ जाने से डर लग रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर इन सारे डेसिबल से कहते हैं कि क्या तुम सब लोग तैयार हो? जो सुनकर वो सारे डेसिबल एक साथ कहते हैं कि हाँ मास्टर हम तैयार है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों ने अपने मैजिकल वेपन्स का इस्तेमाल करके वहाँ से जाना शुरू कर दिया था और साथ ही साथ ये लोग एक दूसरे से कह रहे थे कि देखते हैं कि वहाँ पर पहले कौन पहुँचेगा। इसी तरह करके इन लोगों के बीच एक रेस शुरू हो गई थी, जबकि दूसरी तरफ सोंगडुवान जियाफान से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे? जिस पर जियाफान ने हाँ कर दी थी। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियाफान सोंगडुवान के साथ उसके मैजिकल वेपन पर राइड कर रहा था और वो यहाँ आसमान की बुलंदियों में आकर काफी जरा खुश दिखाई दे रहा था। तभी सोंगडुवान अचानक जियाफान से कहता है कि जरा कसकर पकड़ना, क्योंकि वो लोग अपने भाइयों से काफी पीछे रह गए थे। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि सोंगडुवान ने अपनी स्पीड बढ़ा दी थी, लेकिन जियाफान यहाँ पर खुद को बैलेंस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो उस मैजिकल वेपन से नीचे गिर गया था। जबकि दूसरी तरफ सोंगडुवान को तो इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो जब अपने भाइयों के पास पहुँचता है तो उसके भाइयों से सवाल करते हैं कि आखिर जियाफान कहाँ पर है, जिसके साथ ही वो देखता है कि जियाफान तो उसके पीछे मौजूद नहीं। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा डर गया था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाफान आसमान से काफी तेजी के साथ नीचे गिर रहा होता है। तभी अचानक मिस जीनू का मैजिकल वेपन वक्त पर आ जाता है, जिसने उसकी जान बचा ली थी। यहाँ पर जियाफान की तो पूरी तरह से जान निकल चुकी थी। वो तो डर के मारे बुरी तरीके से कांप रहा था कि तभी सोंगडुवान उसके पास आकर उसे कहता है कि भाई मुझे माफ कर देना। पर खुशी की बात तो यह है कि हम लोग इस जगह पर जिंदा और सलामत पहुँच गए। जिस पर जियाफान देखता है कि हाँ वो लोग तो उस कंपटीशन वाली जगह पर पहुँच गए थे। यहाँ पर उनके क्लाइंट के अलावा भी बहुत सारे डेसिबल्स आए हुए थे, जिन्हें देखकर जियाफान तो काफी ज्यादा खुश हो गया था। जबकि दूसरी तरफ मिस जीनू भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। यहाँ मिस जीनू जियाफान को हाथ से पकड़कर आगे की तरफ भाग रही थी। वो उससे कहती है कि जल्दी चलो, हमें सबसे पहले अंदर जाना है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि ऐश ने अपनी मस्तियाँ करना शुरू कर दी थी। जिस पर जियाफान उससे कहता है कि ओए शरारती बंदर, वापस आ इधर। लेकिन ऐश तो आगे भागते हुए उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। जिस पर जियाफान उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ मिस जीनू देखते हैं कि अचानक से बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए थे, जो कि क्लैन की लड़की को देखकर कह रहे थे कि ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है। और इसके अलावा वहाँ पर मौजूद सारे लोग उसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे, जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।